देखो, इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन तुम लोग जो मेरे सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर अपने कूल्हे टिका के बैठ जा रहे हो ना, मैं सही में बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं। मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि अगर तुम लोग मेरे मुंह के ऊपर अपने गांड भी टिका के बैठ जाओ ना, मैं तब भी कुछ नहीं बोलूंगा। अब ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो और इस अखंड परिवार का हिस्सा बनते रहो। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, गेस करो ये कौन सा महीना चल रहा है? मई का महीना? नहीं यार, ये एक्सपोज का महीना चल रहा है। अब इस महीने में होता क्या है मैं बताता हूँ। अब इस महीने में कुछ गधों की दिमाग की गांड में आग लग जाती है। अब इन गधों का लॉजिक और फैक्ट से उतना ही गहरा रिश्ता है जितना गहरा रिश्ता करण जौहर की अपनी मर्दानगी के साथ है, एकता कपूर की सीरियल्स में सास के बहू के साथ है, और सड़क पे घूम रही कुत्तों की इंसान के गांड के साथ। देखते ही काटने को दौड़ते हैं भोसड़ी के। खैर, अब इन रिश्तों की गांड में गोली मारो और आओ देखते हैं कि किसने कैसे कैसे किस को बेनकाब किया है। तो शुरू करें। लेकिन खान सर को आप लोग जानते होंगे, हैशटैग रिपोर्ट खान सर कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसे क्या कर दिया खान सर ने। वो एक वीडियो बनाया था उन्होंने, वीडियो आप देख लेना, उसके बाद हम बात करेंगे। मत छाटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। ये वीडियो आपने देखा, इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चे की बात इन्होंने की तो बच्चों से मारने काटने की बात की जा रही है। मारेंगे काटेंगे, और उनके चेतना पर, उनके मस्तिष्क पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव होता है, ये भी समझना चाहिए। ये भी समझना चाहिए बच्चे। जिंदगी में उस लम्हे की भी अहमियत होती है जिस टाइम पे लोग तुम्हें तुम्हारे गांड में लात मार के चले जाए, लेकिन इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं बनता कि वक्त की अहमियत देखते हुए तुम लोग उड़ता हुआ तीर अपने गांड में ले लो। अब तुम लोग ही बोलो, मारने काटने में और मटन काटने में कोई फर्क नहीं है। इन भोसड़ी वालों के लिए यूट्यूब एक सियासत है और ये लोग शहंशाह बनने का ख्वाब छोड़ नहीं सकते। लेकिन इससे तुम्हें, मुझे, हम सबको क्या फर्क पड़ेगा? यूट्यूब की भरी सभा में सरेआम चोद दिए जाएंगे और इनको चोदने का मौका हमको मिलेगा। लेकिन तुम सबको क्या मिलेगा? सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ दिनेश अंकल का न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आज के लाइक्स का टारगेट 10,000 दे रहा हूं मैं, तो जल्दी से पूरा कर देना। बस दिन खत्म, तुम्हारा सूरज वहीं पे ढल जाएगा। क्योंकि देखो, बात एकदम सीधी है। कुत्ते को तुम जितना मर्जी राजगद्दी पे बिठा दो, काटेगा तो वो चप्पल ही है ना। ये उन बच्चों की मानसिक संतुलन के बारे में बात कर रहा है जो उन फोटोज में है, और तू यूट्यूब में आके ये पॉइंट रख रहा है। तुम्हारा ज्ञान चाहे कितनी भी घटिया क्यों ना हो जाए, समझदारी का चोला उड़ के ज्ञान पेलने का मजा ही कुछ अलग है ना। ये भी समझना चाहिए। बच्चे से मारने काटने की बात करेंगे, बेचारा बच्चा है क्या? वो किसी परिवार की औलाद नहीं है, वो सिर्फ एक जनसंख्या नहीं है, वो मात्र एक डाटा नहीं है, वो एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस देश का है, उस देश का भविष्य होगा। एक बच्चे से मारने और काटने की बात कर रहे। सबसे गलत मुझे ये लगा, और इसको लेके कहीं पर बात नहीं है, सोशल मीडिया पे कहीं पर भी इसको लेके बात नहीं हो रही है। दुख इस बात का है मुझे, देश में कितने बेवकूफ लोग रहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में और चूतियापे में बहुत फर्क होता है। ये भोसड़ी वाले बारूद वाले हाथ को गांड में रगड़ के दूसरों के घर जलाने जाते हैं, और जब खुद की गांड में आग लग जाती है तो दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ये उन्हीं बच्चों की चेतना के ऊपर बात कर रहा है जो पहले से ही किसी प्रोटेस्ट में है, और इतिहास गवाह है, आज तक किसी प्रोटेस्ट में भजन कीर्तन नहीं हुआ है। और दुनिया का ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि मटन कैसे बनता है और चिकन कैसे बनता है? सोचो, अगर ये यूट्यूब फैन फेस्ट में चला जाए तो क्या भाषण देगा? कुछ ऐसा। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये एक विकट परिस्थिति है जब तुम्हें व्यूज बटोरने का मौका मिले, लेकिन ना तुम्हारे पास ज्ञान हो, ना ही ज्ञान चोदने के लिए कंटेंट। तब जागता है इंसान का ढेमनापन जो तुम्हें भसड़ मचाने पे मजबूर कर देते हैं। देखो, गंगा एक बार को उल्टी बहने को बह सकती है, लेकिन उस बहाव में हाथ धोके तुम्हारा कोई कांड धुलने नहीं वाला। लेकिन इसके बावजूद ये ध्रुव राठी के वंशज खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इनसे मिलो, ये है रोस्टिंग सिग्मा। इसने है ना हर्ष बेनीवाल को एक्सपोज किया है। अब आओ देखते हैं कैसे। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल की। मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगी। नेपोटिज्म, जिसके हर्ष बेनीवाल कतई खिलाफ है। इतना खिलाफ कि उसने उसके अगेंस्ट पूरी एक वीडियो बना दी, और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा ब्लॉग देखना है दुबई वाला, तो वो आ चुका है यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल पे नहीं, मेरी बहन के चैनल पे, इधर देख ले। अब कुछ लोग बोलेंगे यूट्यूब में नेपोटिज्म क्या बकवास है यार। तो आओ तुमको नेपोटिज्म का रियल मतलब बताता हूँ। बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म का मतलब है कि कोई फिल्म स्टार का बच्चा बिना किसी एक्टिंग स्किल्स के, बिना एफर्ट दिए बड़ी बड़ी मूवीज कर रहा है, और वो उसके कैपेबल भी नहीं है। सेम लाइक राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
आ रही है बात समझ? और इसी तरह यूट्यूब के अंदर भी है। नीतियों को समझना कितना आसान हो गया है ना मानव सभ्यता के लिए। और अगर ये एसीपी प्रद्युमन का जादुई लंड नहीं ना होता तो हमें तो हर्ष बेनीवाल का असलियत का पता ही नहीं चल पाता। बहनचोद, इतने शानदार तरीके से कंपैरिजन कराना इसने यूट्यूब और बॉलीवुड के बीच। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ। अब एक नजर इसके फैक्ट्स के ऊपर डालो। स्टार्टिंग की वीडियोस में व्यूज कम आते हैं, 2, 4, 10 इतने ही व्यूज आते हैं सबके। और अगर कोई आपको प्रमोट कर दे क्योंकि आपका भाई, बेटा या दोस्त ऑलरेडी फेमस है, तो आपको इंस्टेंट ग्रोथ मिल जाएगी बिना किसी मेहनत के। वो ऑडियंस जो हर्ष का कंटेंट देख रही थी और उसके बाद शायद किसी डिजर्विंग बंदे का कंटेंट देखने जाने वाली थी, अब वो किसी नॉन डिजर्विंग बंदे का कंटेंट देखेगी और डिजर्विंग बंदे को अगेन पीछे कर दिया जाएगा। सेम वैसे ही जैसे बॉलीवुड में होता है। हाँ बहनचोद, सुंदर पिचाई का प्रोग्रामिंग हर्ष बेनीवाल के गांड में आके खत्म हो जाता है ना। तो मतलब कैरीना भी विंजो ऐप का प्रमोट किया और मुझे बिनोमो ऐप डाउनलोड करना था, तो कैरी ने बिनोमो के खिलाफ नेपोटिज्म कर दिया। अब मेरे दोस्त को मोमोज खाना है लेकिन वो मार्केट जाके किसी पहचान वाले से गोलगप्पे खा लेता है, तो गोलगप्पे वाले ने मोमोज के खिलाफ नेपोटिज्म कर दिया। अबे यार, ऐसी चुतियापंथी का कोई परिभाषा नहीं है। और तू इसको नेपोटिज्म बोल भी कैसे सकता है? तूने हर्ष का ये वाला वीडियो इंस्टा स्टोरी से उठा के यूट्यूब में चेप दिया। अब तुझे कैसे पता कि कोई इंसान इंस्टाग्राम चलाने के बाद सीधे आके यूट्यूब में किसी डिजर्विंग बंदे का कंटेंट ढूंढने लग जाता? देखो मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन ये बंदा वो सामने से सोना निकालने वाला मशीन जरूर बना देगा। इनकी जलती भी तभी थी कि कुछ लोग अपनी लुक्स के दम पे या फिर कम मेहनत करके इनसे आगे बढ़ गए। यस, मैंने वर्ड यूज किया लुक्स। मोस्टली हर टिकटॉकर है भाई गुड लुकिंग। और तुम उनको मीठा बोलो, छक्का बोलो, तो भाई कुछ मर्जी बोल लो, वो गुड लुकिंग है। हाँ, बहुत गुड लुकिंग होते हैं टिकटॉकर्स। इतना गुड लुकिंग होते हैं कि मधुमक्खी बिना छत्ते के ही उनके मुंह पे शहद हक के चले जाएंगे। इसकी और टिकटॉकर्स की जिंदगी झूठ की पतवारों के सहारे चल रही है। टिकटॉकर्स का पूरी जिंदगी फिल्टर में ही बीत गया और इसका इस बंदे का प्रोग्राम देख देख के। और हर्ष भाई अगर उस टाइम पे ट्रेंड मिल्क नहीं किया होता ना, तो आज अपनी जनता से पूछना ना पड़ता। जल्दी ही ये तुमको रील्स के अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी दिखेगा। ये भी दिखेगा और मैं भी, क्योंकि मैंने पंगे नहीं लिए ना उस टाइम पे। मेरा तो चैनल बन चुका है, बस तुम लोगों का जाके फॉलो करना बाकी है। डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा। अच्छा, ये वाला वीडियो देखने के बाद अब कोई नहीं जा रहा था ना किसी डिजर्विंग बंदे को ढूंढने के लिए? पेड़ की डाली पे बैठ कर कटाई करोगे तो भोसड़ी के खुद भी गिरोगे। हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान जरूर होता है। यार ये बहुत सही है, नाम के आगे रोस्टिंग लगा दो और बन गया तुम्हारा रोस्टिंग वाला चैनल। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जब नाम के आगे टेक्निकल लगा लेने से तुम्हारी चैनल के साथ साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी से भर जाती है। अब चाहे तुम उसके अंदर डब्बे खोलो या किसी का पोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त बहनचोद, मुझे नहीं करना और ये सब। अब इसके बारे में बात करके ना मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल अथक पार हो चुका है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो सब्सक्राइब वाला मैजिक कर रहे हो ना मेरे साथ, सही में यार काम करने में बहुत मजा आ रहा है। अब जो इस चैनल पे नए आए हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मन करे तो कमेंट भी कर देना। अब मैं चलता हूँ, बाय।